डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स के ट्रायंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हमारा फर्स्ट सम है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड CD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD लाइन BM is drawn intersecting AC in L and AD produced in E। और हमें इसमें प्रूव करना है EL is equal to 2BL। अब हम इस जो है फिगर के बेस पर हम क्वेश्चन के बेस पर हम फिगर ड्रा करते हैं इसकी। हमारे पास सबसे पहले है एक पैरेललोग्राम गिवन है, ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है और M जो है इसका हम मान लेते हैं कोई इसका मिड पॉइंट CD का M ले लेते हैं हम, ठीक है। और यहां से हमें लाइन BM को ड्रा करेंगे। लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC एट पॉइंट L। यहां पर इसको L पर इंटरसेक्ट किया एंड AD प्रोड्यूस इन E। और यही लाइन जो है AD को हम E तक प्रोड्यूस करेंगे और ये लाइन आगे इसको E पर जो है वो इंटरसेक्ट करेगी। हमारे पास ये E पॉइंट हो गया। अब हमें ये इसमें प्रूव करना है EL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BM। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स लेते हैं। एक ट्रायंगल हम लेंगे BMC और दूसरी ट्रायंगल लेंगे हम EMT, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल BMC इसको सिमेट्री में हमने लेना है। अगर हमने B से शुरू किया है BMC तो इधर हम E से शुरू करेंगे EMD। यहां पर हमारे पास ये एंगल्स BCM और इधर से ये एंगल EDM, ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स होंगे। कैसे होंगे, देखिए AD BC के पैरेलल है। अगर हम AD को E तक प्रोड्यूस करें तो AE भी BC के पैरेलल होगा और हमारे पास DC यहां से ABE उसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास यहां से एंगल BCM इज इक्वल टू एंगल EDM। ये हमारे पास है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। हमने ये दो ट्रायंगल्स में एक तो ये ले लिया हमने BCM EDM के बराबर हो गया, अल्टरनेट एंगल्स हैं। दूसरा हमारे पास अब ये हमें गिवन है कि M जो है CD का मिड पॉइंट है, इसलिए हम ये लेके चलेंगे MCMD के बराबर। MC इज इक्वल टू MD। इसका रीजन है क्योंकि हमारे पास M जो है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ CD। ये हो गया हमारे पास। अब आप ये देखो, ये एंगल्स BMC में एंगल इसको 1 ले लेते हैं और EMD में हम इसको एंगल 2 ले लेते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अब हमारे पास एंगल साइड और एंगल, तो इस कॉन्ग्रुएंसी के रूल से ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्रायंगल BMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EMD बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। जब हमारे पास एंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम इसमें लेके चलेंगे BC और DE by CPCT। Therefore BC is equal to DE by CPCT corresponding parts of congruent triangles। अब हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंसी से ये हमारे पास रिजल्ट मिल गया। अब इसमें आप देखो, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल है, इसका मतलब AD जो है वो BC के बराबर है। यहां से हमारे पास ये गिवन है BC AD के बराबर। इसका रीजन है
opposite sides of parallelogram are equal। अब आप यहां से लेके चलोगे ये साइड ए ई हम लेके चलते हैं। ए ई किसके बराबर है? ए डी प्लस डी ई के बराबर, दैट इज ए डी प्लस डी। अब आप यहां पर क्या करोगे, जो ए डी है वो भी बीसी के बराबर है, डीई भी बीसी के बराबर है, तो हम दोनों की जगह पर बीसी पुट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा ए ई इज इक्वल टू बीसी प्लस बीसी। तो आपके पास यहां से ए ई जो है 2BC के बराबर हमें ये रिजल्ट मिल गया। ठीक है, यहां तक अब हमें ये रिजल्ट मिल गया ए ई इज इक्वल टू 2BC। अब हम ट्राइंगल्स लेंगे ए ई एल और दूसरी ट्राइंगल लेंगे सी बी एल। सिमेट्री में हमने चलना है। अगर हमने ट्राइंगल यहाँ ए पॉइंट से शुरू की है, ए से ई और फिर एल आ गया, और उसी तरह से हम यहाँ सी से शुरू करेंगे, सी बी एल। तो अब ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ई एल एंड ट्राइंगल सी बी एल। अब हम इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। हम सबसे पहले क्या लेंगे, ए ई एल ट्राइंगल में हम ये एंगल ले लेते हैं 3 और सी बी एल में हम ले लेते हैं एंगल 4। ये हमारे पास बिकॉज ए ई बी सी के पैरेलल है और बीई उसका ट्रांसवर्सल हो गया, इसका मतलब क्या है, एंगल 3 एंगल 4 ये आपस में अल्टरनेट एंगल्स होंगे। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल। और इसके बाद हमारे पास ए ई एल ट्राइंगल में हम ले लेते हैं एंगल 5 और सी बी एल ट्राइंगल में एंगल 6। ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, सो दैट मींस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसका मतलब है हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई। ट्राइंगल ए ई एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी एल। ये हमारे पास ए ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गई। अब आप देखो, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में होंगी। इसका मतलब है हमारे पास जो ट्राइंगल है इसमें अगर हम ये साइड लेते हैं ए ई और इस ट्राइंगल सी बी एल में हम लेंगे बी सी, और इधर से हम बड़ी साइड ट्राइंगल ए ई एल में हम साइड लेंगे ये ई एल और सी बी एल ट्राइंगल में हम लेंगे बी एल। तो ये आ जाएगा ई एल अपॉन बी एल। नाउ अब हमें पता है ए ई जो है हमने यहां पर रिजल्ट लिया है ट्वाइस ऑफ बी सी के। हम यहां इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2BC अपॉन BC दैट इज इक्वल टू ई एल अपॉन बी एल। यहां से BC कैंसिल हो गया, हमें इससे रिजल्ट मिल गया EL अपॉन BL दैट इज इक्वल टू 2। अब BL को हम कहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये इसका रिजल्ट मिल जाएगा 2BL। सो दिस इज द प्रूफ। नेक्स्ट सम है हमारे पास क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC AD दैट इज परपेंडिकुलर टू BC, और हमें ये कंडीशन गिवन है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BC। हमें प्रूव करना है एंगल BAC जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। हम सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। ये एंगल B है, ये A है और ये C है। अब यहां से हमें गिवन है कि AD BC के परपेंडिकुलर है, यानी ये AD हमने ड्रा किया, ये BC के परपेंडिकुलर है, और हमें ये गिवन है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC, और इसके अलावा हमें गिवन है AD परपेंडिकुलर टू BC के, और हमें इसमें प्रूव करना है एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले हम ये कंडीशन लेते हैं, देखिए AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD
AD मल्टीप्लाई बाय AD इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई बाय DC। तो यहां से हमारे पास क्या है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू DC अपॉन AD। अब हम ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं, हमारे पास इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDA। अब आप इसमें देखो ये कंडीशंस, AD अपॉन BD, ये AD और BD, इस ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स DC और यहां से AD इसके सिमिलर है, प्रोपोर्शन में है। तो हमारे पास ये कंडीशंस हैं, AD अपॉन BD इज इक्वल टू DC अपॉन AD, दैट इज गिवन। अब क्योंकि हमें AD BC के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल जो है दोनों 90 के हैं। तो हम यहां से कंडीशंस लेंगे, एंगल ADB दैट इज इक्वल टू एंगल CDA ईच 90 डिग्री। तो आप ये देखेंगे साइड इंक्लूडेड एंगल एंड साइड, इससे हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। सो ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDA बाय SAS सिमिलरिटी। अब जब हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो हमारे पास जो है इनके एंगल्स कौन कौन से होंगे। यहां से अगर हम एंगल इस ट्राइंगल में एंगल 1 लेते हैं, ये एंगल 2 के जो है सिमिलर है, इक्वल है। और यहां से अगर हम एंगल जो है 3 लेते हैं, ये एंगल 4 के इक्वल है। तो हम लिखेंगे इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPST, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इससे हमारे पास ये दोनों इक्वल हो गए। अब हमने प्रूव कर दिया है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, ये हमें प्रूव कर दिया है। नाउ अब हम ट्राइंगल लेते हैं ABC। इसमें जो है एंगल्स हम प्रॉपर्टी पता है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो हम तीनों एंगल्स इसमें लेते हैं, एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB। यहां पर हमारे पास इनका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। अब देखिए हम इनको नंबरिंग कर देते हैं। जो एंगल जो ABC है वो एंगल 1 के बराबर है। BAC में ये हमारे पास क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर है। तो यहां पर हम लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3, और जो एंगल ACB एंगल 4 के बराबर है। अब आप इसमें देखिए, हमें एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। हम क्या करेंगे, जो एंगल 1 है हमने ये एंगल प्रूव करना है 90, इसमें हमारे पास एंगल 2 और एंगल 3 है, इसलिए हम एंगल 1 की जगह पर एंगल 2 रिप्लेस कर देंगे। यहाँ एंगल 2 प्लस ये एंगल 2, ये वही रहेगा। और इधर जो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो हम एंगल 4 की जगह पर भी एंगल 3 जो हमने प्रूव कर चुके हैं वो लिख देंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। Now angle 2 plus angle 2 that is twice of angle 2, और angle 3 plus angle 3 that is twice of angle 3 that is equal to 180 डिग्री। अब इसमें से हमने 2 कॉमन लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 180 से कैंसल, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें पता है एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल BAC के। तो हमारे पास यहां से ये प्रूव हो जाएगा, एंगल BAC जो है दैट इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम है, साइड AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC
are respectively proportional to side PQ, QR and PM of another triangle PQR। और हमें इसमें प्रूव करना है ABC ट्रायंगल PQR के जो है सिमिलर है। सबसे पहले हम इसमें ट्रायंगल्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है AB और C, और दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास P, Q और ये R। अब यहां पर हमारे पास जो AB साइड वो PQ साइड के प्रोपोर्शन में है, और जो BC साइड है वो हमारे पास QR के जो है प्रोपोर्शन में है। और इसके अलावा मीडियन AD, यहां से हम एक मीडियन ड्रॉ करेंगे, AD मीडियन है और इधर से हमारे पास PM मीडियन है। अब सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी है मीडियन क्या है। मीडियन है जब हम ऑपोजिट वर्टेक्स से जो यहाँ पर साइड पर जो एक मीडियन ड्रा करेंगे, ये इस ऑपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब अगर AD BC का मीडियन है तो वो यहाँ पर इसको BD और DC को इक्वल पार्ट्स में करेगा, दैट मीन्स D जो है वो BC का मिड पॉइंट होगा। उसी तरह से अगर PM जो है इस साइड का जो यहां से हमने PN मीडियन है तो इसका मतलब है M जो है यहां पर QR का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, और हमें इसमें जो है टू प्रूव करना है कि ट्रायंगल जो है हमारे पास ABC जो है दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें गिवन है साइड AB एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ये सिमिलर है, यानी कि साइड AB जो है वो किसके सिमिलर है, इसके साइड PQ के। और उसी तरह से जो साइड BC है वो हमारे पास प्रोपोर्शन में है QR के, और जो मीडियन AD है वो प्रोपोर्शन में है PM के। ये हमें गिवन है। अब हम यहां से देखते हैं AD जो है दैट इज मीडियन। ठीक है, AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट मीन्स जो है D क्या है, दैट इज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इसका मतलब है जो BD और DC दोनों किसके बराबर है, हाफ BC के। उसके बाद उसी तरह से जो PM है दैट इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। तो यहां पर क्या है, QM और MR जो है ये हाफ QR की है। यहां से बिकॉज M जो है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ QR। अब हम यहां से जो ये रेशियो लेके चलते हैं AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM और जो BC अपॉन QR है, हम क्या करेंगे, BC और QR दोनों का हाफ कर देंगे, हाफ BC और हाफ यहाँ पे QR। अब आप देखो हाफ BC मैंने आपको क्या बताया है, वो BD के भी बराबर है DC के भी। हम एक साइड की यहां से BD ले लेंगे, इधर से QM ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास BD और यहाँ पे हाफ ऑफ QR हम QM ले लेंगे। इसका मतलब हमें ये कंडीशन मिल गई AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू BD अपॉन QM। अब हम इस कंडीशन को आगे यूज करेंगे। नाउ अब हमने ये कंडीशंस प्रूव कर दी, AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM और BD अपॉन QM। अब हम ये ट्रायंगल्स लेते हैं हमारे पास इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। अब आप इसमें देखो ये जो हमने प्रूव किया है ये इस ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, AB
पी क्यू के, ए डी पी एम और बी डी क्यू एम के। तो अगर हमारे पास इस ट्राइंगल की साइड्स जो हैं प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब ये ट्राइंगल्स जो है ए बी डी और पी क्यू एम जो है सिमिलर हो जाएगी। तो हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, बी डी अपॉन क्यू एम, ये हमारे पास जो है हमने प्रूव किया है पहले। इसका मतलब है ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय सी पी एस पी। ये ट्राइंगल्स जो है सिमिलर हो जाएंगी। तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, यहां पर एंगल बी ये वाला और ये एंगल क्यू ये हमें मिल जाएगा बाय सी पी एस टी। जब अब हमारे ये मिल गया एंगल बी और एंगल क्यू। अब हम पूरी ट्राइंगल्स लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अब इसमें ये साइड्स लेंगे, ए बी पी क्यू और बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शन में है, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये हमें गिवन है। इसके अलावा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये हमें अभी हम प्रूव कर चुके हैं। तो हमारे पास साइड एंगल साइड, इस सिमिलरिटी से हमारे पास ये ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। सो ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस similarity. So this is the proof.